लोग जानते हैं चाचा जी बैठ गए, लेकिन बैठे तो जहां भी रहे सुखी रहे। आप लोग तो जानते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पक्का में बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय है, हमारे चाचा है, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए, लेकिन पोस्टर लगवा रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी है जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महागठबंधन के साथियों को भी धन्यवाद देते कि विपरीत स्थिति में भी तुम लोगों ने हमारा साथ दिया, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस पार्टियों ने। लेकिन 17 महीने में हम लोगों ने कितना काम किया? जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा 75% कराया, अति पिछड़ा भाइयों का हम लोगों ने 24% बढ़ाया, पिछड़े भाइयों का बढ़ाया, हम लोगों ने दलित आधारित भाइयों का बढ़ाया, हमने आदिवासी भाइयों का बढ़ाया। जो काम आजादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था, किसी सरकार ने नहीं किया था, उस काम को बिहार में हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीने हुए। शिक्षा मित्र हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज के लोग हो, आंगनबाड़ी हो, उन सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, दोगुना किया। ममता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कई महीनों से रोक करके रखे, कैबिनेट में फाइल नहीं आने दे रहे। स्वास्थ्य विभाग से 1,30,000 का पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल दबा करके रखे हैं, लेकिन कितना भी दबाएंगे, तेजस्वी खड़ा है आपकी लड़ाई में, आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा। तो इस लड़ाई में साथ है कि नहीं है? उठा के बताइए। आप साथ होगे तो तेजस्वी मर मिटने को तैयार है आपके लिए। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप के साथ साथ ये माई बाप की पार्टी है। टी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आदि आबादी महिला, और पी से पुआ यानी बाप, यानी माई बाप एक दूसरे की पार्टी है ये। और माई बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी प्रेरणा है। आप सब लोगों का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का मिलता रहा है, उसी ताकत के बदौलत आगे की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोगों का साथ है ना? बिल्कुल, विश्वास दिलाते हैं आप लोग। हाथ उठाएंगे। और आरजेडी का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां, और टी से डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी अधिकार, नौकरियां, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट। आरजेडी का मतलब। बीजेपी के लोग जगह जगह तोड़ फोड़ करते रहते हैं, स्टेट सरकारों पर तोड़ दिया जाता है। इस बार उसी को तोड़ देंगे। कुछ विधायक इधर से उधर करते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? जनता अगर पीछे सम्राट चौधरी बैठे हैं, रामविलास पासवान जी के भाई बैठे हुए हैं, पारसी, उसका लड़का भी बैठा था। लोग हैं, वहाँ इनको परिवारवाद नजर नहीं आता है। थोड़ा कान खोल के सुनिए, आज इसी बिहार की धरती से हम बोल रहे हैं। कल आपने बोला, आज उसका जवाब देने हम आए हैं। चश्मा साफ कर लीजिए, खोल के ये नजारा देखो, जन सैलाब है। मोदी जी जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपी एवन में हुआ था, लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा बोल रही है ना बोला है।
लेकिन आप सब लोगों को बोलेंगे ये जो उप मुख्यमंत्री जिनको बनाया है, जो पर बोले हैं 14 साल से चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े और लड़े हैं और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े हैं और जीते हैं आखिरी बार भी। अरे हमारे चाचा तो पलटी मारते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी भी काम नहीं है, 5 पार्टी बदल चुके हैं और आज तक चुनाव नहीं लड़े। तो ज्यादा हम लोग क्या कहें, लेकिन मोदी जी आए थे कल यहाँ, क्या बोल करके गए, वही जुमला, वही बकवास की बातें, झूठ प्रचार। हम तो शुरू से कहते हैं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है। मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है झूठ बोलने के। आप लोगों ने पिछले बार 40 में से 39 MP बीजेपी को जिताया। आज यहाँ बिहार के जिले जिले से हर लोग आए हैं, भाजपा के सांसदों से पूछना कि उनके जिला में भाजपा के लोगों ने क्या किया। बताओ, मोदी जी ने कोई कारखाना दिया, कोई नौकरियां दी, पलायन रोका, गरीबी मिटाई, क्या महंगाई कम की? कहां से फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना था, वो भी नहीं दे पाए। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। समझिए कि अब हमको लगता है कि राज्य सरकार को इंतजार होगा। कभी राहुल जी को ईडी का समन, अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत CBI के लोग आगे अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। ये बीजेपी के IT सेल वाले लोग से हम लोग डरेंगे। देख लो चालू जाओ। देख लो, इतना खतरनाक रैली कहीं देखे थे। सफाई कर्मी जिनका विश्वास विकास मित्रों का विश्वास है।